हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी 7th क्लास, आज आपकी मैथ की क्लास है। तो इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हमारा जो आप लोग पाठ पढ़ रही थी वो रेखीय समीकरण पढ़ रही थी। अब रेखीय समीकरण में हमने 6C तक पूरा करा दिया है और इसके बाद जो है आज हम 6D शुरू कर रहे हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर में होंगी, सुरक्षित होंगी, सेफ होंगी। ठीक है, घर में रह के आप लोग पढ़ाई करिए। तो चलिए, पहला सवाल है, माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, कह रहा है माँ की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, यानी माँ तो बड़ी है, पुत्र क्या होगा, उससे छोटा होगा। तो आप मानेंगी, माना पुत्र की आयु क्या है, x, पुत्र की आयु क्या हो गया x, माँ की आयु क्या हो जाएगी 5x, 5 गुनी है ना। अब कह रहे 8 साल बाद, अगर हम पूछते हैं आपसे, आज अगर आप मान लीजिए 5 साल की हैं, 8 साल बाद आप कितने साल की होंगी, तो आप आज जितने उम्र की हैं उसमें आप कितना जोड़ देंगी, 8 जोड़ देंगे। उसी प्रकार कह रहा है 8 वर्ष बाद। अब देखिए, 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 8 वर्ष बाद पुत्र आयु हो जाएगी x + 8 और 8 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी 5x + 8। ठीक, ये कह रहा है। तो 8 वर्ष बाद माँ पुत्र के आयु की 3 गुनी है। मतलब 8 वर्ष बाद माँ की आयु क्या है 5x + 8, पुत्र की आयु कितनी है x + 8, इसका कितना है 3 गुना। ठीक, अब यहाँ पे ये आपका रेखीय समीकरण बन गया। अब देखिए, यहाँ आ जाएगा 5x + 8 बराबर हो गया 3x + 24। x एक साइड कर लीजिए, 5x - 3x बराबर 24 - 8, घटा देंगे कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 16। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 16/2 यानी 8। x का मान क्या आ गया 8। x किसकी आयु आ गई, यानी पुत्र की आयु। तो आप लिखेंगे पुत्र की आयु क्या हो गया, पुत्र की आयु आपकी 8 वर्ष और माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु 5x है। तो ये 5x यानी 5 × 8 यानी कितना हो गया 40 वर्ष। ये पुत्र की आयु 8 वर्ष हो गई और माँ की आयु क्या हो गई 40 वर्ष। तो देखिए दूसरा सवाल, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल के आयु की 6 गुनी थी। अब्दुल की वर्तमान आयु बताइए। अब्दुल की पूछे तो बच्चों जिसका पूछते हैं उसका हम मानते हैं x। मान लीजिए अब्दुल की आयु x वर्ष है, तो अब्दुल अपने पिता से 25 साल छोटा है। मतलब अगर इस समय अब्दुल की आयु अगर x है तो अपने पिता से 25 साल छोटा, यानी अब पिता जो है अब्दुल की आयु से कितना बड़ा हो जाएगा 25 साल, यानी पिता की आयु हो जाएगी x + 25। ठीक, अब कह रहे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 साल पहले दोनों की आयु में से घट जाएगा x, ये हो जाएगा x + 25 - 10 बराबर कितना हो गया x + 15 हो जाएगा। और अब्दुल की आयु क्या हो जाएगी x - 10, ये हो जाएगी। अब देखिए, अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व जो है वो पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी थी। पिता की आयु अगर 10 वर्ष पूर्व x + 15 थी तो अब्दुल की आयु कितनी हो गई 6x - 10 का कितना गुणा हो गया 6 गुना। हल कर लीजिए, x + 15 बराबर हो जाएगा 6x - 60। x एक साइड कर लीजिए, x - 6x बराबर -60 - 15। ठीक, यानी ये अब ये आ जाएगा
-5x बराबर क्या आ गया -75। x बराबर आ जाएगा आपका क्या 75/5, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। x बराबर क्या आ गया 15 वर्ष। तो अब्दुल की आयु क्या हो गई 15 वर्ष हो गई। आयु अब देखिए आपको उत्तर की जांच करना है। कह रहे 10 वर्ष पूर्व अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल की आयु अगर 15 है तो पिता की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पे 15 + 25 यानी 40 हो जाएगी। अगर ये 15 है तो यहाँ पे इसकी आयु क्या हो जाएगी 15 + 25 यानी क्या हो गई 40। तो देखिए अब ये 40 है तो ये कितने साल का है 15 साल का, यानी अब्दुल पिता की आयु से कितना साल छोटा हो गया 25 वर्ष छोटा हो गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या है वो सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चों दूसरा सवाल। चलिए बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, अब माँ की वर्तमान आयु इसमें जिसका पूछा है, मान लीजिए आपने माना माँ की आयु x वर्ष, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक, तो माँ की आयु अगर x वर्ष है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा आयु कितना हो जाएगा x + 5। देखिए अगर पिता x + 5 है तो माँ इससे 5 साल छोटी है, यानी इसमें से घट जाएगा 5, क्या आएगा माँ की आयु x वर्ष आ जाएगी। अब कह रहा है दोनों का अनुपात 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु का अनुपात बटे पिता की आयु, दोनों कितना था 5:6। 5:6 को आप कैसे ले सकते हैं 5/6 ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु अगर x है तो 10 साल पहले माँ की आयु क्या हो जाएगी x - 10। पिता की आयु क्या हो जाएगी x + 5 - 10 बराबर क्या हो गई 5/6। ये हो गया x - 10 बटा, ये घट जाएगा, ये आ जाएगा x - 5, ये आ जाएगा x - 5 बराबर आपका क्या हो गया 5/6। अब आप क्या करेंगे दोनों का तिरछा गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। ये हो जाएगा आपका 6x - 10 बराबर हो गया 5x - 5। 6x - 60 बराबर हो जाएगा 5x - 25। तो x एक साइड कर लीजिए, 6x - 5x बराबर हो गया -25 + 60। अब ये आपका क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना, घटा दीजिए, कितना आ गया 35 वर्ष आ जाएगा। तो x किसकी आयु है माँ की आयु, यानी आप लिखेंगे माँ की आयु क्या हो गई 35 वर्ष। अब पिता की क्या हो जाएगी, पिता की आयु 5 साल बड़ा है फादर, तो ये हो गया 35 + 5 बराबर क्या आ गया 40 वर्ष। पिता की आयु आ गई। अब देखिए उत्तर की जांच करनी है। वो कह रहा माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ये माँ अगर 35 है तो पिता कितना है 40 वर्ष का, 40 वर्ष का तो कम है 5 साल, इसका मतलब सही है आपका आंसर। और 10 साल पहले माँ कितने वर्ष की होगी 10 साल पहले, 35 में से 10 घटा दीजिए कितना बचा 25, और पिता में से 10 घटा दीजिए कितना बचा
30। दोनों का अनुपात कितना आ रहा? 5 पंजे 25, 5 छंग 30। देखिए दोनों की आयु का अनुपात कितना रखा? 5:6 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर इसमें क्या है? ये सही है। ठीक है। चौथा सवाल, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अगर माया इस वर्ष अपने 5 वर्ष के बच्चे से अगर 20 वर्ष बड़ी है तो माया की आयु इस समय क्या होगी? माया की आयु कितनी हो जाएगी? 5 साल का बच्चा है, 20 साल बड़ी है, तो कितना हो गया? 25 वर्ष हमारी माया की आयु हो गई। अब कह रहा है n, मान लीजिए पूछा कितने वर्ष बाद। अब मान लीजिए माना n वर्ष बाद, n वर्ष बाद जो माया की आयु होगी वो n वर्ष बाद माया की आयु कितनी हो जाएगी? 25 प्लस n। ठीक। और बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 5 साल जुड़ जाएगा। बच्चे, देखिए बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 5 प्लस n, तिगुनी है। ठीक है। कितने वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 25 प्लस n बराबर 3 गुना 5 प्लस n, ये हो जाएगा 25 प्लस n, 5 दिया 15, कितना हो गया? ये 15 हो गया प्लस 3n। संख्या एक तरफ कर लीजिए पक्षांतर करने पे, n माइनस 3n बराबर 15 माइनस 25, तो ये आ जाएगा -2n माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, n बराबर आ जाएगा 10/2, तो 5 10, n बराबर कितना आ गया? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है वो बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। चेक कर लीजिए अपना आंसर। 5 वर्ष पहले माया, उसकी आयु कितनी थी? 25 थी। एन मतलब 5 वर्ष बाद, एन आया आपका 5 वर्ष बाद माया की आयु क्या होगी? 30 साल हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद आपकी माया क्या हो जाएगी? माया का हो जाएगा 25 प्लस 5 यानी 30, और बच्चे की कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद? 5 प्लस 5 यानी 10 हो जाएगी। देखिए बच्चे की आयु की कितनी है? 3 गुना है ना, ये हो गया 3 गुणे 10, यानी आपका आंसर क्या है? सही है। तो बच्चों आपकी यहाँ पे 6D अभ्यास पूरा ख़त्म होता है। आप इसको देखिएगा। ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।